Let's see this question. The decreasing order of reactivity of following organic molecules toward AgNO3 solution is. Okay, आपके पास ऑप्शंस दे रखे हैं, आपको रिएक्टिविटी का ऑर्डर देखना है। तो ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में आपको पता है AgNO3 दिया है। AgNO3 को जैसे ही इनमें डालोगे तो AgCl के PPT बनने वाले हैं। क्या बनने वाले हैं? AgCl के PPT, क्योंकि यहाँ पे Cl लगा है, Cl लगा है, Cl लगा है, तो मुझे इतना तो देखते डायरेक्ट समझ में आ रहा है। तो क्या बनेगा यहाँ पे? AgCl के PPT बनने वाले हैं। ठीक है, यानी कि मुझे Cl- को बाहर निकाल के देखना है। जैसे ही मैं Cl- को बाहर निकालूंगी तो यहाँ पर आपके पास कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन होगी। क्या बोला है मैंने? Cl- को बाहर निकाल के देखना है। कौन जल्दी Cl को बाहर निकालेगा? जो जल्दी Cl को बाहर निकालेगा उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी? सबसे ज्यादा। तो आप यहाँ देखो, ये भी Cl को बाहर निकालेगा, ये बनेगा कुछ OMe। यहाँ पे भी Cl को बाहर निकाल के क्या बनेगा? CH3CH कार्बोकेटायन, दिस इज CH2 एंड दिस इज NO2। ओके, यहाँ पे क्या है? ये CH3CH CH3 और ये क्या बन गया? कार्बोकेटायन। अब क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, कौन सा कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा है उसकी रिएक्टिविटी हो जाएगी। मैं ये बोल रही हूँ Cl को जल्दी से वो बाहर निकालेगा, Cl जल्दी से वो बाहर निकालेगा कि बाहर निकालने के बाद जो पीछे बचता है वो क्या होना चाहिए? स्टेबल होना चाहिए। वही कंपाउंड Cl को बहुत जल्दी बाहर निकालेगा, क्योंकि Cl बाहर निकालने के बाद वो कैसा बन जाएगा? स्टेबल होना चाहिए। तो आपको बिल्कुल सामने देखिए, आपको ये NO2 दिख रहा है। ये NO2 जो है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं? कार्बोकेटायन को अनस्टेबल करते हैं। तो ये तो कभी Cl को बाहर निकालेगा तो अनस्टेबल बन रहा है कार्बोकेटायन, क्योंकि NO2 इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम होगी। आप पहले ये बिल्कुल साफ आपको क्लियरली दिख रहा है। तो डी तो सबसे लास्ट में जाएगा। इस हिसाब से ये भी ऑप्शन कट गया, ये भी कट गया, ये दोनों बच गए। आधा क्वेश्चन तो यही सॉल्व हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पे। अब देखिए, आपको दिख रहे हैं ये तीनों कार्बोकेटायन, डी सबसे पीछे चला गया, ए बी और सी में से देखते हैं। अब ए वाला कंपाउंड कैसा है? एरोमेटिक है। आप ये देख लीजिए, ये भी एरोमेटिक है, लेकिन ए और बी में एक चीज का डिफरेंस है। यहाँ पर OMe लगा हुआ है, और OMe क्या होता है? OMe ये क्या है? इसके ऊपर ये लॉन पेयर है। बेसिकली इस चीज को, इस कार्बोकेटायन को ये और ज्यादा स्टेबल करेगा। तो A और B में से आप B को आगे लेकर जाएंगे A के कंपैरिजन में, क्योंकि आपको समझ में आया दोनों ही एरोमेटिक है, पर OMe क्या करेगा? इसको ज्यादा स्टेबल करेगा। तो B आगे, A पीछे। उसके बाद आप सोच सकते हैं कि C क्यों आया? क्योंकि A और B एरोमेटिक कंपाउंड सबसे पहले जाएंगे। ये जो C ऑप्शन है, इस C में क्या बन रहा है? ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन बन रहा है, और इसके पास कितने हैं? 6 अल्फा हाइड्रोजन आर देयर। तो A, B और C में से A और B तो हमेशा आगे जाएगा, C पीछे लगेगा, और A और B में से मैंने आपको बता दिया कि B आगे और A पीछे। तो ऑप्शन को देखो, BACD ऑप्शन नंबर A जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा।